हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक बार कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया रहेगा कि आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या कितने मार्क्स का आएगा, कितने चैप्टर्स टोटल हमें पढ़ने हैं। ये सारे डाउट्स आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगे, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा 12th टोटल पढ़ने हैं 12th क्लास में 13 चैप्टर्स में आपका डिवाइडेड है पूरा सिलेबस, और इन सबको 13 चैप्टर्स को ही 6 कैटेगरीज में मतलब 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन में आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन रिलेशन एंड फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। 11th क्लास का आपका सेकंड चैप्टर था जिसके अंदर की हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रिलेशन एंड फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कुछ फंक्शंस भी पढ़े थे, प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़े थे 6 टाइप के, ये सारे फंक्शन। और ये हमारे पास अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और फंक्शन पढ़ेंगे 1 1 एंड ऑन 2। बहुत इजीएस्ट चैप्टर में इसको बोलूंगी। अगर आपका ये बेसिक क्लियर है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, अगर ये 2 4 फंडा आपका क्लियर है तो ये आपका बेसिक और बहुत इजीएस्ट चैप्टर रहने वाला है। इसमें से ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही बन पाते हैं जिनको अगर आप कर लोगे एक बार तो वो बहुत सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इजीएस्ट चैप्टर में इसका बोलूंगी आपको। सेकंड आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री तो आप पढ़ रहे हो, 10th में भी आपने पढ़ी और 11th में आपके फंक्शन एज अ फंक्शंस पढ़ी, 10th में आपने एज अ रेशो पढ़ी। तो अब आती है इनवर्स। इनवर्स मतलब आपने वहां पे क्या पढ़ा था? साइन थीटा। अब यहाँ पे आपके क्या पढ़ोगे? साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स। तो उसके लिए आपको फंक्शंस और रिलेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपका ये नहीं है कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको रिलेशन और फंक्शन बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको पता लगेगा ना। इसके अंदर भी हम डोमेन, रेंज ये सब यूज करेंगे। देखो, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके बेस पे बनेगी? व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर तो सारी चीजों के मीनिंग आपको बताऊंगी। और इनके ग्राफ्स वगैरह, इनके ग्राफ अगर आप ध्यान रख लोगे ना, सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये ग्राफ जो बेस होता है, अगर आपके माइंड मैप हो गया, अगर ब्रेन में छप गए अगर ये ग्राफ, तो आपका ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजी रहेगी, इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं। लेकिन आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, तभी हम वो सारे, ये जो सारे फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये है इसके अंदर, ठीक है। और दोनों फंक्शन, दोनों ही चैप्टर मिला के आपके आएंगे 8 मार्क्स। बेटा सीबीएसई में क्या होता है, जैसे इन्होंने अब ये मार्क्स वेटेज आपको दे दिया कि आपका ये 8 मार्क्स का आएगा, तो ये 8 का ही आता है जनरली। लेकिन हम इसमें डिफरेंशिएट थोड़ा मुश्किल कर पाते हैं, कभी वो 3 3 मार्क्स के दे देते हैं, 2 क्वेश्चन 3 3 मार्क के, एक 2 मार्क का। तो वो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसके अंदर ये आपका 3 का आएगा, ये 5 का आएगा, ये 2 इनका आएगा, ये 5 का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सीबीएसई जो पेपर सेट करते हैं वो अपने बनाते हैं, बस ये आपको एक रफली आइडिया है वैसे कि ये 8 मार्क्स के दोनों चैप्टर्स आपके उसके अंदर आएंगे। 8 के 9 भी हो सकते हैं, 8 के 7 भी हो सकते हैं, वैसे जनरली 8 ही रहते हैं, 99% केसेस में 8 है तो 8 ही रहेगा। और आपकी सेकंड यूनिट जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाली है, सेकंड यूनिट आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी। सेकंड यूनिट में है आपका अलजेब्रा, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो बिल्कुल न्यू रहेंगे। मैट्रिसेस इस टाइप के होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, और डिटर्मिनेंट्स होते हैं मैट्रिसेस की वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग। ये थोड़े लेंथी चैप्टर है, दोनों लेंथी चैप्टर है ये, दोनों में आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब इनका एक एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने बैठते हैं तो ये सारी ये मैट्रिसेस बनाते बनाते तो हमें काफी टाइम टाइम कंज्यूमिंग मैं इसको बोलूंगी। इसके कॉन्सेप्ट हैं इस वाले चैप्टर में काफी अच्छे, डिटर्मिनेंट्स में काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमें आना चाहिए। और ये सारे एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, ये टाइम टेकिंग है पर मार्क्स स्कोरिंग है। अगर ये 10 मार्क्स के दोनों आ रहे हैं ना तो 10 आउट ऑफ 10 आपके इसमें आ सकते हैं, आ सकते क्या, आते ही हैं। मतलब इजीएस्ट चैप्टर है, बस टाइम कंज्यूमिंग है बट इजीएस्ट चैप्टर है। तो ये और ये न्यू टॉपिक रहने वाला है। थर्ड यूनिट आ जाती है हमारी कैलकुलस, दिस इज द मेन पार्ट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम कवर करेंगे 5 चैप्टर, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स,
फोर्थ इज एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, फिफ्थ इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पांचों चैप्टर, सिर्फ ये 5 चैप्टर मिलके आपके कितनी वेटेज बनाते हैं, 80 में से 35 मार्क्स की वेटेज बनाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने 11th क्लास में पढ़ा है लिमिट्स, लिमिट्स लिमिट्स पढ़ा था ना हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब उसी पे बेस हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि वो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, या बीच में से टूट रहा है। तो इसके अंदर और डिफरेंशिएशन हमने उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। उसके अंदर काफी रूल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि चेन रूल पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस के, एक्सपोनेंशियल के, लोगैरिथमिक के, ठीक है, सबके यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। जैसे होता है डी बाई डी एक्स होता है, और सेकंड ऑर्डर क्या हो जाता है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर, मतलब एक बार उसका डेरिवेटिव निकाल लिया फिर दोबारा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में कितना चेंज आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमा, किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है उस पॉइंट पे, ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। पहले उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे कि उसको अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स की। थर्ड इज इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना उसका उल्टा प्रोसेस हो जाता है इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन आपके 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेंथीएस्ट चैप्टर इन योर क्लास 12th बुक। तो बेटा कैलकुलस और यहाँ से बेसिक से पढ़ना, जब एक एक पॉइंट को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर बहुत है हमारे पास पढ़ने को इंटीग्रल्स में। तो हमें ये बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर ये है कि एक जो यूनिट दी हुई है आपको, इसके अंदर एक्सरसाइज तो आपको 9 दिखेंगी, ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको 9 एक्सरसाइज दिख जाएंगे, आप डर भी जाओगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस एक एक एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आपको करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। और बेटा एनसीईआरटी सबसे पहले आपको कौन सी बुक कवर करनी है, एनसीईआरटी। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जंप करना है, उससे पहले आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जंप मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सब उनको करो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम भी करेंगे, हम भी अपने चैनल पे करेंगे, मैं खुद आप सब बच्चों को करवाऊंगी, टेस्ट भी दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कवर करने वाले हम यहाँ पे। फोर्थ इज एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस किस में यूज होती हैं, जैसे कि एरिया फाइंड आउट करने में, कोई एरिया इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, अंडर द कर्व ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ऐसे। और इसके अंदर हम कौन से लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़े थे ना, इसके सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है, ये हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही लेते हैं, हम ऐसे ज्यादा वैसे वाले नहीं लेते, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लेते हैं जो हमने कॉनिक सेक्शन 11th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। वो हमें इक्वेशंस आनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होती है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाएगा। फिफ्थ इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इसके अंदर हमारी, इसके अंदर 3 टाइप के मेथड हम करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में बता दूंगी, जैसे कि डी बाई डी एक्स, डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, जैसे कि इक्वेशन, इक्वेशन से आप क्या समझते हो, ये हमारी इक्वेशन होती है, ये पढ़ी है। तो ऐसे ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस बनी हुई है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर सॉल्व करनी है। इसके अलग अलग मेथड्स है, 3 मेथड से हमने करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम दिखेंगे 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये 5 चैप्टर मिलके आपके 35 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। And the fourth unit is vectors and three-dimensional geometry. फर्स्ट इज वेक्टर्स एंड सेकंड इज 3-dimensional ज्योमेट्री। साइंस के बच्चों के लिए तो बहुत इजी है, साइंस के बच्चे तो ऑलरेडी 11th क्लास से अपने फिजिक्स में ये सब बेस क्लियर करके आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटा एक बार पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो थोड़ा, ठीक है, जो मैथ के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आने चाहिए सीबीएसई बोर्ड में, वैसे ये सारा बेस ही रहेगा आपका, आप सबको आता है। साइंस वाले बच्चों को, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ बेटा, वेक्टर्स रहेंगे, एक हमारी क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम 2 किलोमीटर चले, पर इसके अंदर हम पूछते हैं कि किस डायरेक्शन में चले, कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, बस ये हमारे पास हो जाते हैं वेक्टर्स, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, उनको बोलते हैं हम वेक्टर्स। और इसकी लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं तो ओनली मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं स्केलर्स।
ये है, इसके हम सारे अलजेब्रा पढ़नी है, वेक्टर्स की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनके प्रोडक्ट पढ़ने हैं। देखो एक स्केलर प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट, इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये देखो, सिर्फ दो चैप्टर मिलकर 14 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने क्लास 11th में तो पढ़ी है, पर क्लास 11th में हमने सिर्फ स्केलर्स क्वांटिटीज के लिए पढ़ी थी, लेकिन इसके अंदर हम इसको अपने वेक्टर से रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्शंस भी लेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो है, पर उसकी विद डायरेक्शन हम बात करेंगे, सारी चीजें उसके अंदर देखेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइन तो है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालना है, पर वो वेक्टर की फॉर्म में निकलेगा, तो उनके फॉर्मूले, हर एक चीज के फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। इनमें तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज रहते हैं। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया ना, तो ये भी आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। साइंस वाले बच्चों को मैं बार बार बोलूंगी, लेकिन ये चैप्टर आप एज अ मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के व्यू से और पढ़ जरूर लेना, छोड़ना मत, स्किप मत करना कि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें आता ही है। आपको पता है, आपको बेसिक पता है वेक्टर स्केलर्स क्या है, पर साइंस में उसका यूज और यहाँ पर जो बेसिक यूज के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो जरूर कर लेना। एंड द फिफ्थ यूनिट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेटा आपको एक ग्राफ दिया होता है, 3 इक्वेशंस दी होती हैं। ठीक है, उस एक 3 या 4 जो भी इक्वेशंस होती हैं, हमें उसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना होता है और उसको मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना होता है, उसका सोल्यूशन होता है फिजिबल या इनफिजिबल। जैसे मैंने इसको मार्क किया, तो हमें देखना है कि फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है, मतलब फिजिबल मतलब जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, और इनफिजिबल जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, 5 मार्क का एक ही आता है, ये जनरली 5 मार्क का एक ही आ जाता है। कभी कभी होता है कि 3 मार्क का आके 2 मार्क का अलग आ जाता है, छोटा मोटा कुछ बना देते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो पेपर सेट करने वाले जाने, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो हमारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। पर हमारा जो बेसिक, जो हम 12th में से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा बेसिक पर्पस ये रहेगा कि आपके पहले फंडामेंटल्स क्लियर हो। ठीक है, अभी हमें पेपर की बात नहीं करनी है, वो हम अक्टूबर से करेंगे, और हम सारे क्वेश्चंस वगैरह साथ के साथ लेके चलेंगे, टेस्ट लेके चलेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक चैप्टर आपका जो कि 8 मार्क्स का अकेला चैप्टर है। ठीक है, हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, वेरिएबिलिटी पढ़ी थी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ मीन मीडियन मोड, जो हम बचपन नहीं सॉरी 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, मीन मीडियन, तो उसकी क्या लिमिटेशंस है, उनमें क्या कमी रह गई, जो हमें आगे प्रोबेबिलिटी को मूव ऑन करना पड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं, जो कि आपकी 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है बेटा, तो हमारी 11th एंड 12th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यही हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो रही है, एनजे मैथमेटिक्स 0910 पे। इसी चैनल पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड होंगी। हमारा 11th की आएंगी MWF, दिन में 3 बजे आपको वीडियो मिला करेंगी, और 12th क्लास की आपको आएंगी TTS, दिन में 3 बजे आपको वीडियो मिलेंगी। ये कब से स्टार्ट हो रही है, हमारी 12th ऑफ मई से स्टार्ट हो रही है सारी क्लासेस। 12th ऑफ मई मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर बेटा जो हमारे लेक्चर्स हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, टाइम टू टाइम पे आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपके टेस्ट भी होंगे, और आपका समरीज। अगर एक बच्चा जैसे कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं सारी समरी, आप मेरे साथ साथ उस चीज को लर्न करोगे, वो हम कब करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद समरीज लेंगे, आपके एग्जाम टाइम्स पे लेंगे, और यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सारे सॉल्व करवाऊंगी सीबीएसई के, जो कि लास्ट 3 या 4 साल में आए हुए हैं, सारे इस यहाँ पर आपके सोल्व होंगे। तो बेटा मन लगाकर पढ़ो, आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, 80 आउट ऑफ 80 लाके दिखाने हैं आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी 12th में से अपना कोर्स स्टार्ट कर सके। अब वैसे भी छुट्टियां आ रही हैं, ब्रेक आ रहा है, तो मन लगाकर पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे यहाँ पे करने को। बस फर्स्ट फोकस इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर पहाड़ पे जंप करो बेटा, सीधा पहाड़ पे जंप मत करो, पहले चलो तो सही, थोड़ा सा चलो तो सही बेटा, तभी तो पहाड़ पे जंप करोगे। सीधा यहाँ पे कैसे आओगे, नहीं आ सकते। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।